Okay, so ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम एवरीवन। सो आज हम कर रहे हैं अध्याय 12, चैप्टर 12 ऑफ भगवद गीता, विच इज कॉल्ड भक्ति योग। तो एज वी डू ऑलवेज, हर बार की तरह सबसे पहले हम एक समरी अभी तक जो हमने सुना है उसकी वेरी क्विक। अभी तक हम 11 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। सो फर्स्ट चैप्टर, अब ये मोस्ट प्रॉब्ली एकदम ऐसा रट जाएगा, विच इज गुड, कि फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अपने डाउट्स प्रेजेंट करते हैं, कृष्ण से अपना हार्ट शेयर करते हैं कि मैं फाइट नहीं करना चाहता। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें जो ये अच्छा सा बहुत सुंदर पिक्चर है, पेंटिंग है कि कैसे बहुत सारे हजारों लाखों लोग युद्ध करने के लिए खड़े हैं और अर्जुन बोल रहा है सब एकदम कंप्लीटली रेडी हैं, और फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं ये फाइट नहीं करना चाहता। तो भगवान कृष्ण उसके डाउट्स को अब आंसर कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट भगवद गीता इज। और जो हमारी लाइफ में भी डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कर रहे हैं इस प्रकार से। सो जो सेकंड चैप्टर में भगवान बॉडी और सोल का डिफरेंस बताते हैं कि किस प्रकार से क्या इम्पोर्टेंट है। सोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बॉडी। फिर चैप्टर 3 में कर्म योग बताते हैं भगवान, एक्टिंग एज अ ड्यूटी। चैप्टर 4 इज ज्ञान योग, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान क्या होता है। फिफ्थ चैप्टर में कर्म योग, अगेन निष्काम कर्म योग, वर्किंग इन कनेक्शन विथ कृष्ण, और कृष्ण सुप्रीम एंजॉयर है, कृष्ण सुख के फ्रेंड है। सिक्स्थ चैप्टर में अष्टांग योग बताते हैं कि जो ध्यान योग, कंट्रोलिंग माइंड को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना, फोकस कैसे बढ़ाना हैबिट्स के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। सो ये सिक्स्थ चैप्टर। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्रकार से एक लैडर है, मतलब हमने पहले भी बात करी थी कि हर योग, सारे योग कई बार लोग बोलते हैं कि सेम पाथ पे लेके जाते हैं। ऐसा हम बोल भी सकते हैं, परंतु उनकी लेवल्स हैं। ऐसा नहीं कि सारे योग सेम लेवल पे हैं, क्योंकि दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रियलाइजेशन। तो उसके बारे में आज और बात करेंगे। चैप्टर 7 में फिर और फिर चैप्टर 6 के एंड में भगवान बोलते हैं कि योगी बनो। योगी कैसा, जो मेरे बारे में सोचे। और फिर चैप्टर 7 में भगवान बोलते हैं कि कैसे मुझसे मेरे बारे में सोच सकते हो जब मुझसे अटैच होगे, मुझसे आसक्त रहेगा तुम्हारा मन। और वो कैसे होगा, तुम सुनो मेरे बारे में। तो चैप्टर 7 में भगवान बताते हैं कि भगवान का संबंध क्या है जीवों के साथ, प्रकृति के साथ, कैसे उनको याद किया जा सकता है। चैप्टर 8 का मेन जो एसेंस था कि कैसे अपनी लाइफ को छोड़ें पूरे समय भगवान का चिंतन करते हुए, ताकि नेक्स्ट लाइफ में हमको भगवान के पास जा सके। और चैप्टर 9 में भगवान फिर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जीव के साथ उनका क्या संबंध है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। जो मेरी सेवा करता है मैं उसका पर्सनली ध्यान रखता हूँ, मैं उसको वो महात्मा है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। और फिर चैप्टर 10 में भगवान हमने सुना था, भगवान बताते हैं कि जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता है, 4 वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस। भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभव, कि भगवान बोलते हैं मैं हर चीज का ओरिजिन हूँ। और ऐसा जानकर भक्त मेरे बारे में सोचता है, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। वो भक्त हमेशा मेरे बारे में बात करते हैं एक दूसरे से। और जो मेरी भक्ति में लगा रहता है
अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। और जो ऐसा जान के मेरी सेवा करता है, मैं उसे ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति। मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके और मैं उसके जीवन में जितना अंधकार है उसको दूर करता हूँ, लाइट, क्योंकि हमको कुछ भी रियलिटी देखनी है तो वी नीड लाइट। लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। अगर आँखें खुली हुई हों और पूरा कंप्लीट डार्क हो तो हमारा हाथ भी नहीं दिखेगा हमारे सामने। तो हमको रियलिटी देखना है, ट्रुथ, तो हमको लाइट चाहिए। इसी प्रकार से भगवत गीता भी हमको लाइट दे रही है। भगवान लाइट के द्वारा हमारी जो इग्नोरेंस है, डार्कनेस है, उसको खत्म कर देते हैं ताकि हम चीज़ों को सही रूप में देख पाएँ। फिर 11th चैप्टर में भगवान जो 11th चैप्टर में हमने सुना था कि फिर अर्जुन बोलते हैं कि आप मुझे अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाइए, कि मैं कैसे 10th चैप्टर में और भी था कि भगवान को कैसे याद कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से, वो भी भगवान ने बताया था कि और मैं भगवान का ऐश्वर्य बताया उन्होंने, जिसको बोलते हैं ऑपुलेंस, कि भगवान की जो इतनी सारी विभूतियाँ हैं, वो उन्होंने बताई। और फिर 11th चैप्टर में भगवान अर्जुन पूछते हैं कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ जिससे मैं आपको किस तरीके से आप पूरे विश्व में, पूरे संपूर्ण जगत में, ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं और फिर हमने ये देखा था कि वो अर्जुन बहुत डर भी जाता है कि ये जो भयावह रूप है, उसको देख के अर्जुन घबरा जाते हैं और फिर उनसे क्षमा माँगते हैं, बोलते हैं कि मैंने आपको एज़ अ फ्रेंड ट्रीट किया, पर आप तो महान हैं, आप भगवान हैं। तो ये एक हमने ये सुना था कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है, वो एक्चुअली हमने ज़्यादा डिटेल में पिछली बार बात नहीं करी थी, पर अलग-अलग 5 मेन रसों में होता है। 5 मुख्य रस होते हैं और 7 गौण रस होते हैं, सेकेंडरी रस। रस मतलब एक प्रकार की रिलेशनशिप, एक एक्सचेंज, जैसे फ्रेंडशिप एक रस है, साख्य रस। जिसमें दो भगवान और जीव वो एक-दूसरे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। जीव भगवान को फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है और भगवान भी जीव को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आर्टिफ़िशियली, ऐसा नहीं कि कोई ड्रामा है या प्ले चल रहा है, बट एक्चुअली दैट्स दैट्स देयर नेचुरल, बोलते हैं नित्य उनका रस है। तो वो इसी प्रकार से दास्य रस हो सकता है, पैरेंटल हो सकता है, पैरेंटल मतलब वात्सल्य रस, जिसमें कि डिवोटी या जीव वो भगवान को अपने डिपेंडेंट की तरह ट्रीट करता है। एंड दैट्स अ इटर्नल रस, मतलब वो हमेशा वैसा ही रहता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। उनके जो भाव हैं, भाव इमोशंस वो उस प्रकार के हैं, या कॉन्जुगल लवर एज अ माधुर्य रस बोलते हैं। तो और एक न्यूट्रल है शांत रस। तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 मेन रस हैं। और एक रस होता है ऐश्वर्य। रस नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि उसमें रिलेशनशिप कैसी है कि स्वामी और सेवक की, जिसमें कि व्यक्ति सिर्फ़ उनको देखता है कि आप महान हैं, मैं छोटा हूँ। हम वैसे भी छोटे हैं, परंतु उस उसमें इंटीमेट एक्सचेंजेस नहीं होते। जैसे फ्रेंडशिप में मैंने बताया कि भगवान खेल रहे हैं ग्वाल-बालों के साथ, हार भी जाते हैं, उनको पनिशमेंट भी देते हैं, ग्वाल-बाल एज़ अ फ्रेंड उनके साथ जोक करते हैं, और तो वो एक बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। पर जब ऐश्वर्य होता है तो वैसी रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। और इसलिए अर्जुन बोलते हैं कि ये एक्चुअली उनका जो नेचुरल अफेक्शन है वो भगवान के प्रति साख्य रस में है, एज़ अ फ्रेंड। परंतु अर्जुन क्योंकि जो ये ऐश्वर्य देखते हैं भगवान का, तो बोलते हैं कि ये आप तो महान हैं, पर मुझे तो आपका 2 हाथ वाला जो फ़ॉर्म है, टू हैंडेड फ़ॉर्म, वही श्रेष्ठ है, वही वही दिखाइए। तो भगवान बोलते हैं कि एक्चुअली ये जो मेरा टू हैंडेड फ़ॉर्म है, यही ओरिजिनल फ़ॉर्म है और यही सुपीरियर भी है। और ये मुझको व्यक्ति भक्ति के द्वारा ही जान सकता है, भक्ति के द्वारा ही मुझे समझ सकता है। तो भगवान 11th चैप्टर के एंड में भी बहुत क्लियरली बोलते हैं कि नाहं तपसा न वेदैर न दानेन न चैज्य, कि किसी भी तरीके से और किसी तरीके से तुम मुझे नहीं जान सकते। केवल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा ही मुझे
तुम समझ सकते हो वास्तविकता में। और उसी का अध्याय 12 में भगवान अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसी को और थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये हम देखेंगे आज अध्याय 12 में क्या है। भक्ति योग इसका टाइटल है, डिवोशनल सर्विस। और जो ये तो हमने खैर कवर कर लिया। अर्जुन 11 चैप्टर में क्या-क्या था, विराट रूप था, अर्जुन की प्रार्थनाएँ थी, द्विभुज रूप भगवान ने दिखाया। अब हम देखेंगे इसमें कि अर्जुन स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन है 12.1 टू 7, उसमें अर्जुन एक क्वेश्चन पूछते हैं और भगवान उसका आंसर देते हैं। कि क्वेश्चन क्यों आया ये बताने के लिए कि 11.55 में भगवान ने निष्कर्ष दिया था कि भक्ति योग या उनका श्याम सुंदर रूप जो है, टू हैंडेड फॉर्म, वो बेस्ट है, वो ओरिजिनल है और वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन सोचते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि आपका एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म है, आप एक भगवान को जब हम सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति, भगवान क्या है, एक ज्योति है जो सुप्रीम ट्रुथ है। मतलब कि ये बोल सकते हैं कि परम सत्य बोलते हैं, परम सत्य। तो परम सत्य वो एक लाइट है, पर्सन नहीं है, सिर्फ लाइट है। मतलब अव्यक्त है, जिसका कोई फॉर्म नहीं, निराकार है। तो लोग बोलते हैं निराकार की पूजा करो, क्योंकि आकार का मतलब होता है लिमिटेशन, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। तो उसको क्लेरिफाई करने की किसकी पूजा करनी चाहिए, निराकार की या साकार की? क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि निराकार की पूजा करना बेटर है, क्योंकि शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं, पर एक्चुअली भगवत गीता उससे एग्री नहीं करती। हमने ऑलरेडी देखा कई जगह पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं, आई मतलब एज़ अ पर्सन। और भगवान बोलते हैं मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है, ना तो लाइट है। इवन 18 चैप्टर में तो भगवान ये भी बहुत और क्लियर बोल देते हैं कि ये जो लाइट है वो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि वो भी मुझसे ही निकल रही है। ईशोपनिषद में भी आता है, हिरण्मयीन पात्रेण सत्यस्य पिहित मुखम, कि ये जो लाइट है भगवान की, वो एक्चुअली भगवान के चेहरे से निकल रहे हुए तेज है। तो ब्रह्म ज्योति वो सब कुछ नहीं है। खैर, तो कुछ लोग बोलते हैं निराकार की का को सुप्रीम है, और कुछ बोलते हैं साकार रूप में भगवान की सेवा। साकार मतलब जैसे भगवान कृष्ण द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में भगवान की पूजा करना है। तो अर्जुन ये क्वेश्चन को क्लेरिफाई करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। अर्जुन फर्स्ट वर्स में पूछते हैं कि एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अ अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध मानना चाहिए? वो डायरेक्ट क्वेश्चन है भगवान का कि अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करने वाले को, या जो आपको सेवा कर रहा है, आपका मतलब आपके भक्त के रूप में आपकी पूजा कर रहा है, इन दोनों में से कौन-सा बेटर है? कई बार लोग बोलते हैं कि सब बराबर है, पर एक्चुअली कृष्णा वेरी क्लियरली सेज कि ऐसा नहीं है। और हम आगे भी देखेंगे कि ये चीज़ बार-बार आती है कि सारे, ऐसा नहीं कि सब चीज़ें सेम है, सब बराबर है। देयर इज़ ऑलवेज़ अ हायरार्की। सो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि लोग लोग सोचते हैं कई बार कि निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करने का मतलब क्या है? लोग सोचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। एक्चुअली लोग ये भी बोलते हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म मतलब लाइट की, उनका मानना ये भी है, जिसको कई बार मायावाद फिलॉसफी कहा जाता है, कि हम ही भगवान हैं, मैं ही भगवान हूँ और कृष्ण और मैं एक ही हैं। और हमने सेकंड चैप्टर से, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड चैप्टर और एक्चुअली इवन फर्स्ट चैप्टर से देखा कि थ्रू आउट भगवत गीता उस कॉन्सेप्ट को भगवान फिनिश करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझ में और तुम में डिफरेंस है। अर्जुन को फोर्थ चैप्टर में बोलते हैं कि तुम भूल जाते हो, तुमने कई जन्म लिए पर मैं नहीं भूलता। कई हर जगह हम में से कौन बोल सकता है, जैसे भगवान बोलते हैं कि मैं सब कारणों का कारण हूँ, या मैं सुप्रीम हूँ। क्या हम बोल सकते हैं हम सुप्रीम हैं? अगर ऐसा होता तो हम सफ़र क्यों कर रहे होते? हम इतने दुखी क्यों होते?
हमको स्ट्रगल क्यों करना पड़ता? क्योंकि अगर मैं सुप्रीम हूँ, तो मेरे से बढ़कर अगर कोई है ही नहीं, तो मैं भूल ही कैसे सकता हूँ कि मैं सुप्रीम हूँ, पहली बात। और दूसरी बात कि मैं ऐसे मतलब मुझे हर लाइफ में हर चीज़ में स्ट्रगल क्यों करना, मेहनत क्यों करनी पड़ती है? मेरे लिए तो सब चीज़ बहुत आसान होनी चाहिए। तो हम नहीं बोल सकते, एक ऑनेस्ट पर्सन बोल नहीं सकता कि मैं भगवान हूँ। पर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भूल गए हैं कि हम भगवान हैं। तो इस डाउट को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसा सोचना गलत है। ये शब्द को समझना ज़रूरी है। अहम ब्रह्मास्मि भी शास्त्रों में आता है वर्ड, पर इसका मतलब ये है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ नेचर में। ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो मेरा नेचर स्पिरिचुअल है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मतलब ये बॉडी नहीं हूँ जो मैटर है, पर इसके अंदर मैं स्पिरिचुअल एंटिटी हूँ, मैं स्पिरिचुअल कण हूँ, सोल हूँ। वो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है। हम क्वालिटी में हम भगवान से सेम हैं, पर क्वांटिटी में हम लिमिटेड हैं। क्वांटिटी मतलब कि भगवान इन्फिनिट हैं और हम बहुत छोटे हैं। हमारे अंदर सेम, जैसे भगवान परम ईश्वर है, मतलब वो सब चीज़ के कंट्रोलर हैं। हम माइन्यूट ईश्वर हैं। माइन्यूट मतलब हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मेरा हाथ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कुछ मुँह को कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ों को उठा सकता हूँ, पेन उठा सकता हूँ, फ़ोन चला सकता हूँ, तो ये कुछ चीज़ें मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। पर मैं हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता। हमें पता है ऑनेस्टली कि मैं हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता। सो मैं अपनी लाइफ में ही, मेरे को अगर डिज़ीज़ आनी है, मैं उसको ही नहीं रोक सकता। मैं डेथ को नहीं रोक सकता, तो मैं हर चीज़ का कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं माइन्यूट कंट्रोलर हूँ। सो अहम ब्रह्मास्मि एक इम्पोर्टेंट शब्द है, इसको समझना। तो अर्जुन इस प्रकार से पूछ रहा है इन दोनों के रूप में कि अ, ये साकार रूप में, और वो ये भी बोल रहे हैं कि हमने देखा कि भगवान से कनेक्टेड हैं वो, तो भगवान के एज़ अ पर्सन भगवान को वो देख रहे हैं, अर्जुन। तो अब सेकंड से लेके 7th वर्स में भगवान इसका आंसर देते हैं। क्या आंसर देते हैं? भगवान बोलते हैं कि अ, पहले बता रहे हैं कि क्या सुपीरियर है। भगवान बोल रहे हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमो मतः। कि इसका अर्थ क्या है कि भक्ति सर्वोच्च है। जो अगर हम इसका इंग्लिश में अनुवाद देखें, तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि दोज हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म मयि आवेश्य मनो। मैं सिंपल संस्कृत है, हम समझ भी सकते हैं भगवत गीता में, ताकि इट्स नाइस टू हियर संस्कृत। इट्स नॉट अ डेड लैंग्वेज, इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। सो मयि आवेश्य, मेरे मुझे के मेरे उस मन को मुझ में लगा के नित्य युक्त उपासते, जो मेरे वर्शिप करता है, उपासना करता है नित्य हमेशा, श्रद्धया पर्योपेता, जो श्रद्धा के साथ, जिसके अंदर श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ब्लाइंड फेथ नहीं, पर प्रॉपर रीजनेबल श्रद्धा। ते में युक्त तमो मतः, उसको मैं युक्ततम मानता हूँ, उसको मैं बेस्ट, परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट मानता हूँ, ये भगवान खुद बोल रहे हैं। मतलब भगवान का जो ओपिनियन है, वो ऐसा नहीं कि वो सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर भगवान गलत हो सकते हैं, तो फिर भगवत गीता ही पूरी यूज़लेस हो जाएगी। क्योंकि फिर हम भगवान कृष्ण अगर भगवत गीता में कुछ बोल रहे हैं, और अगर वो डाउटफुल है कि वो सही है या गलत है, तो फिर भगवत गीता तो वो हो गई, कि मतलब एक प्रकार से यूज़लेस हो गई। तो हमको पता है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो परफेक्ट है, और भगवान जो सोच रहे हैं वो परफेक्ट है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, जो भगवान को सर्व कर रहा है भक्ति में, वो परफेक्ट है। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान। टेक्स्ट 3 टू 4 में भगवान बोल रहे हैं, बट दोज हु फुली वर्शिप द अनमैनिफेस्टेड, अनमैनिफेस्टेड मतलब लाइट, जिसका कोई आकार नहीं है, जो उसको इस प्रकार से कई बार उपनिषद में भी डिस्क्राइब किया जाता है कि निर्विशेष ब्रह्म, ये सब वर्ड्स हैं जो हम कई बार सुनते हैं, जो हमको क्लियर नहीं रहता, परंतु ये डिस्टिंक्शंस भी क्लियर नहीं रहती। तो ये भगवत गीता का एक बेसिक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है जो हमें पता होनी चाहिए। सनातन धर्म की अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, तो एक्चुअली हिंदू धर्म धर्म नहीं है। हिंदू का मतलब वो तो एक बिलीफ सिस्टम है। हिंदू वर्ड कहीं शास्त्रों में नहीं आता है। वास्तविक जो नाम है वो है
सनातन धर्म, सनातन मतलब इटर्नल, इटर्नल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, तो वो बिलीफ नहीं है। बिलीफ क्या होता है? चेंज हो सकता है। मैं आज हिंदू हूँ, मैंने बोला कि मैं हिंदू से चेंज कर दिया अपना रिलीजन, मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन से हिंदू बन गया, जो भी है, अलग-अलग रिलीजन्स है। वो इटर्नल नहीं है। इटर्नल क्या है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, ये धर्म है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो जो सुप्रीम है, उसको हम उस पे जा रहे थे कि ये जो वर्ड्स हैं, अलग-अलग वर्ड यूज़ होते हैं कि अव्यक्त, ये सब जो अनमैनिफेस्टेड है, जो सर्वत्र गम है, जो ऑल परवेडिंग है, इनकंसीवेबल है, अचिंत्यम, वो लाइट, सुप्रीम ट्रुथ, उसकी जो वर्शिप करते हैं, और क्या है, उसका अनचेंजिंग है, फिक्स्ड है, इमूवेबल है। इस प्रकार का जो ये इम्पर्सनल कंसेप्शन है, इम्पर्सनल मतलब जो पर्सन नहीं है, लाइट मतलब पर्सन नहीं है, और लाइट का मतलब ये भी कि उसमें फीलिंग्स भी नहीं है, राइट? क्योंकि लाइट इज एक्चुअली इन वन सेंस अनकॉन्शियस, पर लोग उसी को बोलते हैं कि वो कॉन्शियस भी है, पर उसमें फीलिंग कैसे हो सकती है? अगर वो पर्सन है तो फीलिंग हो सकती है। लोगों का तो खैर इसको पढ़ते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। अ, उसको जो वर्शिप करते हैं, उनको कैसे करना पड़ता है? उनको बहुत अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके, और वो सबको बराबर रूप से देखते हैं। ऐसे व्यक्ति भी मुझे आखिरी में दे अचीव मी। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से बता रहे हैं कि हाँ, ऐसे बहुत मेहनत करके आप उ उस इम्पर्सनल को वर्शिप करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आगे वो बता रहे 5th वर्स में। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम, ये सब वर्ड से ही समझ में आ जाता है संस्कृत, इसमें कुछ इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को जो अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त के प्रति आसक्त है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसका वो एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम, क्लेश होता है। क्लेश मतलब कि बहुत मेहनत, दुख होता है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। टू मेक प्रोग्रेस इन दैट डिसिप्लिन इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर एम्बॉडीड। तो भगवान उसको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे 9th चैप्टर में क्या बोले थे? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम। वहां पे क्या बोले? सुसुखम, भक्ति सुख के साथ होती है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अव्यक्ता ही गतिर दुखम, दुख के साथ होता है। बहुत पेनेंस, तप करना पड़ेगा। पर भक्ति में एन्जॉयमेंट है, क्योंकि देयर इज कनेक्शन विद कृष्णा, सो इट्स वेरी पावरफुल। सो यहाँ पे भगवान ने आंसर दे दिया। आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं हो तो पूछ सकते हैं, यू कैन राइट और लेटर ऑन कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, इम्पर्सनल और पर्सनल, ये फॉर्म्स में डिफरेंस, किसकी वर्शिप बेटर है? पर्सनल फॉर्म की। और यहाँ पे और आगे क्या बता रहे हैं कि दोज हु वर्शिप मी ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इट्स वेरी प्यूरिफाइंग। संस्कृत को सुनना। और आज हमारे पास थोड़े कम श्लोक हैं, 19-20 श्लोक हैं सिर्फ 2nd चैप्टर में, तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम श्लोकों पे और दे रहे हैं, क्योंकि इट्स वेरी प्यूरिफाइंग टू हियर। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो अपने सर्व कर्मों को मुझ में लगाता है, मेरे मुझ में मई संन्यास्य मत परा अनन्यनेव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, कि वो और कुछ के बारे में नहीं सोचता, वो मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है। ऐसे व्यक्ति को, मतलब जो साकार रूप में भगवान की सेवा कर रहा है, उसको क्या होता है? तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान बोल रहे हैं मैं उसको बहुत आसानी से, तेषाम अहम समुद्धरता, ये जो मृत्यु संसार है, उससे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें, सॉरी मैं ये अ, यहाँ पे बताया कि जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक हैं, उनकी पद्धति कैसी है? उनमें बहुत मेहनत है, बहुत जैसा वो बताया, बहुत कष्टप्रद मार्ग है। पर साकार भक्ति, जो साकार हैं, साकार भक्तों को, उनको क्या करते हैं भगवान? मृत्यु संसार से बड़ी आसानी से उठा लेते हैं, बहुत आसानी से। भवामि न चिरात पार्थ, मतलब कि उसमें टाइम भी नहीं लगता। न चिरात मतलब
कि उसमें बहुत क्विकली आई एम स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशियन ऑफ बर्थ एंड डेथ। किसको? मई आवेशित चेतसाम, जिसने अपना मन मेरे अपने मुझ में लगा के रखा है। हैविंग फिक्स देयर माइंड्स अपॉन मी। सो ये भगवान का एक प्रकार से कंक्लूजन है। जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा उसका कंक्लूजन यहाँ पे भगवान ने दिया कि साकार की पूजा करना या निराकार की। तो भगवान बोल रहे हैं निराकार की पूजा करोगे तो मुझे बहुत जन्मों के बाद, जैसे बोलते हैं ना 7 चैप्टर में भगवान ने बताया कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के बाद भी व्यक्ति फिर समझ में क्या आता है, वासुदेव सर्वमिति। तो उसको यही समझ में आता है कि भगवान वासुदेव कृष्ण ही सभी कुछ है। तो बहुत मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ता है, पर यहाँ पे भक्ति के द्वारा बहुत आसानी से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। उसको भगवान खींच लेते हैं, भगवान उसको पुल कर लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन है। मेरे पास कुछ और नोट्स हैं 12th चैप्टर की, जिनसे मैं प्रिपेयर करता हूँ, यूज करता हूँ। तो पर्सनलिस्ट और इम्पर्सनलिस्ट दो प्रकार के लोग होते हैं। पर्सनल मतलब जो भगवान की सेवा डायरेक्ट करते हैं पर्सनल फॉर्म की, और इम्पर्सनल जो मेडिटेशन करते हैं इम्पर्सनल ब्रह्मन पे, जिसका निराकार पे। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट है कि मेडिटेशन जो फॉर्मलेस पे होता है वो डिफिकल्ट है, उसमें बहुत सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम भगवान को देख रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपनी सेंसेस को एंगेज करते हैं। हमको उसको रोकना नहीं है, अपने को यूज करना है सेंसेस को। और उसके लिए बहुत मेहनत क्या करनी पड़ती है, संस्कृत समझना, उपनिषदों को पढ़ना, फॉर्मलेस ब्राह्मण को समझने के लिए। पर कृष्ण को समझना बहुत आसान है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, हमको गाइडेंस जब मिल रहा है उस गाइडेंस के अनुसार काम करना, बहुत सिंपल। खाना प्रसाद खाना भगवान का, भगवान ने बोला मेरे को प्रसाद ऑफर करो, उसको खाओ। पिज्जा खाना है तो पिज्जा खाओ। अब जो ये जो अव्यक्त निराकारवादी होते हैं, वो लोग पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खा सकते, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब तो मोह माया है। तो लोग बोलते हैं ना सब मोह माया है, छोड़ो। ये अपना कंसेप्ट नहीं है। हमारा कंसेप्ट क्या है? युक्त वैराग्य, जैसे हमने बोला था कि हमारी इच्छा है कुछ अच्छा खाने की, क्योंकि हम जीव हैं, हमारे जीव का नेचर है एन्जॉय करना। तो हम कैसे एन्जॉय कर सकते हैं? हम भगवान को सेंटर में रख के, कि हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं और फिर प्रसाद खा रहे हैं। तो हम कुछ भी खा सकते हैं, सब अच्छा जो बेस्ट फ्रूट्स, मिठाइयाँ सब हम खा के वी कैन बी हैप्पी। पर निराकारी जो है, जो निराकार की पूजा करता है, उसको क्या करना पड़ता है? उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, नहीं, ये नहीं, ये सब माया है, इसको छोड़ो, सिर्फ भगवान ब्रह्म पे ध्यान लगाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ट्रबलसम इसलिए क्योंकि इसमें भगवान से कोई संबंध नहीं है, और उसमें अपने एंडेवर से व्यक्ति आगे बढ़ता है। और यहाँ पे क्या है, भगवान से संबंध है और भगवान उसको हेल्प करते हैं स्वयं। कि जैसे भगवान ने 10th चैप्टर में बताया कि ददामी बुद्धि योगम, तब मैं उसको बुद्धि देता हूँ। मैं अहम नाश्यामी आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भासता, मैं उसकी इग्नोरेंस को खत्म करता हूँ। तो वो बहुत ईजी है, क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है वो हमको हेल्प कर रहा है, तो और क्या चाहिए हमको? हमारे लिए बहुत ईज़ी है, हमको सिर्फ़ अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करना है और थोड़े से स्टेप्स लेने। एफर्ट फिर भी लगेगा, पर बहुत आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर ये सेक्शन खत्म होने के बाद जो 8 टू 12, ये जो 5 वर्सेज़ हैं, 8, 9, 10, 11, 12, ये नेक्स्ट सेक्शन है। इसमें भगवान बताते हैं कि क्या अलग-अलग लेवल्स हैं, स्टेप्स हैं, जिसमें कि हम भगवान को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो बोलते हैं सबसे हाईएस्ट फॉर्म क्या है? सबसे हाईएस्ट फॉर्म भक्ति का क्या है, जिसमें, क्योंकि अब ऑलरेडी भगवान ने एस्टेब्लिश कर दिया कि भक्ति बेस्ट है। और उस भक्ति को कैसे करना, भगवान से कनेक्ट। भक्ति मतलब भक्ति योग, योग मतलब कनेक्शन, और भजन, भक्ति मतलब भज धातु से आता है, भज मतलब एक्टिव सर्विस। तो उसको कैसे भगवान से कनेक्ट करना है, सबसे पहले बताते हैं भगवान एक लेवल, फिर बोला अगर ये नहीं हो पाए तो ये कर सकते हो ऐसे, उसको नीचे फिर लेसर इम्पोर्टेंट वो बताते हैं वेज। तो सबसे फर्स्ट क्या बोलते हैं
यहाँ पे देखिए, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी। पूरा मन मेरे अंदर, मुझ पे चित्त को स्थिर करो और मेरी बुद्धि भी मुझ पे लगाओ। दस यू विल लिव इन मी ऑलवेज विदाउट अ डाउट। तो मतलब हम हमेशा भगवान के साथ फेस टू फेस, ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट नहीं बोल सकते, एक्चुअली फेस टू फेस हम कन्वर्सेशन भगवान के साथ कर सकते हैं, अगर हम इस लेवल पे पहुंच जाए जिसमें कि हम भगवान से इंटीमेटली कनेक्टेड हैं। पर ऐसा अगर नहीं कर सकते, जो कि कठिन है, तो फिर भगवान बोलते हैं कि अच्छा, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर क्या करो। इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड ऑन मी, तो कि अगर न शक्नोषि मयि स्थिरम, फिर भगवान बोलते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, कि तुम अभ्यास प्रैक्टिस करो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। भक्ति योग के जो नियम है, जैसे 4 नियम होते हैं, नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशंस नहीं करना, और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना, और नो इलिसिट सेक्स, मतलब मैरिज के आउटसाइड फिजिकल कनेक्शन नहीं होना। तो ये कुछ ये 4 रूल्स हैं, और इसी प्रकार के कुछ और रूल्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। तो भगवान बोल रहे हैं इससे हमारा हार्ट प्यूरिफाई होगा और आप उसको आगे बढ़ सकते हैं। उससे डिज़ायर आएगी भगवान को प्राप्त करने की, क्योंकि अगर इंटेंस डिज़ायर होगी तो हम एक्शन लेंगे और भगवान को पूरी तरह याद रख पाएँगे। मयि, जैसे भगवान ने बोला था ना, मयि आसक्त मनः पार्थ। तो अगर हम मन को पूरी तरीके से भगवान में नहीं लगा सकते, तो फिर हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अगर वो भी नहीं कर सकते, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो फिर क्या करो, तुम एटलीस्ट एक्सटर्नली मेरी सेवा करो। कैसे? वर्क फॉर मी। क्योंकि तुम अपने जो कर्म है, एक्टिविटीज हैं, तो उनसे तुम मेरी सेवा करो, उनके द्वारा। बाय वर्क फॉर मी, बाय वर्किंग फॉर मी यू विल कम टू द परफेक्ट स्टेज। और अगर वो भी नहीं कर सकते, तो फिर बोल रहे हैं अगर तुम वर्क भी नहीं कर सकते मेरे लिए, मेरी चेतना में मुझे रख के, तो तुम क्या करो फिर, देन एटलीस्ट तुम जो तुम्हारे रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को मुझे दे दो, ताकि हम एटलीस्ट कुछ पार्ट, जैसे लोग बोलते हैं दान देते हैं, मंदिर में दान दिया, भगवान को जाके हम दान देते हैं। सो कुछ हमारा जो रिजल्ट है उसको हम भगवान को दें, तो इस तरीके से हम एटलीस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये और अच्छा लगा था मुझे, यहाँ पे प्रोग्रेसिव स्टेजेस बताई हैं। तो ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वर्सेस ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कि टॉप मोस्ट स्टेज क्या है, डायरेक्ट माइंड फिक्स्ड इन कृष्णा। रिजल्ट क्या है, वी विल ऑलवेज लिव इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। अगर वो नहीं कर सकते, तो साधना भक्ति के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, उससे क्या होगा, डेवलप होगी डिजायर। अगर वो भी नहीं कर सकते, तो वर्क फॉर कृष्णा। तो हम उससे फिर धीरे धीरे ऊपर की स्टेज में आएंगे भक्ति की। वो भी नहीं कर सकते, तो क्या करो, 11th वर्स में रिनंसिएशन, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज एंड मेडिटेशन। रिनंसिएशन मतलब अपने कर्मों के फल को त्याग के भगवान को दो, उससे क्या होगा, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि कई बार क्या होता है कि अ, हम कई कारणों से, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक कारणों से या अन्य कारणों से भक्ति नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो लोग कर्म फल का त्याग कर सकते हैं। अपने कुछ कर्म के जो कुछ फल हैं, दूसरों की सेवा करके, दूसरों को हेल्प करके, दान देके, इस प्रकार से हम धीरे-धीरे ऊपर बढ़ सकते हैं। अगर अब उसके बाद 12th वर्स में बोलते हैं, फिर और भगवान एक और वो बोल रहे हैं कि अगर तुम वो नहीं कर सकते, तो नॉलेज कल्टीवेट करो। पर नॉलेज से बेटर क्या है, मेडिटेशन है, क्योंकि ज्ञानाद भगवान बोल रहे हैं ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते। और मेडिटेशन इज रिनंसिएशन, ध्यानात कर्म फल त्याग। ध्यान के द्वारा कर्म फल त्याग से हम बेटर देन मेडिटेशन इज रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। क्योंकि ऐसे अपने जो त्याग है, त्याग के द्वारा व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। फिर शांति प्राप्त कर सकता है, तो धीरे धीरे वो
इम्प्रूव कर सकता है। एक लैडर दिया है यहाँ पे, भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। हमारे लिए मेन एम्फेसिस क्या है कि भगवान से कनेक्ट करना। और अगर हमको भगवान से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो वर्सेस हैं 13 टू 20, जो नेक्स्ट 7 वर्सेस हैं, उसमें भगवान बताते हैं ऐसे गुण, ऐसी क्वालिटीज जो भगवान को पसंद है। अगर हम वो क्वालिटीज अगर हम कल्टीवेट करें अपने अंदर, तो वी विल बिकम डियर टू कृष्णा। एंड बिकमिंग डियर टू कृष्णा, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। क्योंकि अगर हम समझें कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं सुप्रीम हूँ, मैं, वो तो हमको प्रेम करते ही हैं। अगर वैसे भी हर किसी को प्रेम करते हैं, सबको बराबरी से देखते हैं, पर अगर हम उनके ऊपर उनके लिए, उनके प्लेजर के लिए वर्क कर रहे हैं, उनके प्लेजर के लिए हम क्वालिटीज डेवलप कर रहे हैं, तो इफ यू बिकम डियर टू हिम, दैट्स वेरी इंटीमेट इन द सेंस कि वेरी क्लोज, कि हम भगवान हमें प्रिय मान रहे हैं। अगर जैसे हम बात करें कि कोई पावरफुल पर्सन होता है, तो हर कोई चाहता है कि उससे कनेक्ट करे, राइट? जैसे कोई भी नेता होते हैं, तो लोग उनके आसपास क्यों घूमते हैं कि भाई मैं अगर इनसे कनेक्टेड हूँ तो मेरे को कोई चिंता ही नहीं है, मेरा सब काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई रिच पर्सन है, तो व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं अगर इस रिच पर्सन से कनेक्टेड रहूंगा, तो मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे मैं कभी भी कितने भी पैसे ले सकता हूँ। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति जो पावरफुल है या सुंदर है, ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, व्यक्ति, हम लोग उससे या दूसरे लोग उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दैट इज गुड फॉर अस। सिमिलरली भगवान बोल रहे हैं वो तो सब षड ऐश्वर्य पूर्ण है, मतलब उनमें हमने बात करी थी भगवान की डेफिनेशन। तो उनसे अगर हम डियर हो जाते हैं, भगवान के डियर हैं, तो हमें तो और कुछ चिंता ही नहीं है, हमारे पास मतलब एवरीथिंग दैट वी नीड वी विल हैव। तो अब भगवान बता रहे हैं कि पर मेरे प्रिय बनना है तो तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि कुछ क्वालिटीज कल्टीवेट करनी पड़ेंगी। क्योंकि भगवान ये नहीं बोलते कि तुम अगर रिच हो जाओगे, तुम बहुत दान दोगे तो मुझे मेरे प्रिय बनोगे। भगवान ऐसा नहीं बोलते। भगवान ने 11 चैप्टर में पहले ही बोल दिया कि भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुना। फिर उन्होंने क्या बोला, ना हम तपसा न वेदेर न दानेन न चैज्य, कि न तप के द्वारा न दान के द्वारा मुझको तुम नहीं जान सकते, सिर्फ भक्ति के द्वारा मुझको जान सकते हो। तो हमको जो एफर्ट डालना है वो क्या डालना है, और ये क्वालिटीज अगर होती हैं तो हम सबके प्रिय बन जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल भी देखा जाए, जैसे कि एक बुक है, आप लोगों ने सुना होगा, नाम फेमस है डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें वो बता रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बोल सकते हैं, वो क्वालिटीज बता रहे हैं कि अगर हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं या अलग अलग इस टाइप की क्वालिटीज डेवलप करते हैं तो क्या होगा, हम वी कैन विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वी विल बिकम डियर टू अदर्स। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम ये क्वालिटीज डिस्कस करोगे, डेवलप करोगे, तो मेरे प्रिय बन जाओगे। और अगर हम भगवान के प्रिय बन गए तो हमको और कुछ चाहिए नहीं, पर नेचुरली हम दूसरे लोगों को भी बहुत प्रिय हो जाएंगे। सो यहाँ पे 13 टू 20 जो 8 वर्सेस हैं, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि जो गुण जिनसे भगवान के हम कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं, क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता। जैसे यहाँ पे अब 13-14 में, वन हु इज नॉट एनवियस अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणा एव च, जो दूसरों को ही इज वेरी काइंड टू एवरीवन। सो नेचुरली हम देखते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति, हम कैसे बोलते हैं कि ये अच्छा है बुरा है, कि ये सबके लिए काइंड है, ये सबको किसी से एनवी नहीं रखता, तो हम नेचुरली, ये सब ऐसी क्वालिटीज हैं जो पसंद आती है हमको, वी अप्रिशिएट दोज क्वालिटीज। और क्या बता रहे हैं भगवान कि निर्ममो निरहंकार, जिसमें ईगो नहीं है, जो अहंकार नहीं है, प्राइड नहीं है, जो व्यक्ति विनम्र है, और वो ये नहीं सोचता कि मैं प्रोप्राइटर हूँ, जो सम दुख सुख, कि वो सुख और दुख में बराबर रहता है, हु इज इक्वल इन बोथ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है कि ठीक है, मुझे एफर्ट डालता है, हम जैसे एफर्ट डालें, परंतु संतुष्ट है, ओवर एंडेवर नहीं,
एक नॉर्मल एफर्ट हमको हर कार्य में लगता है। कोई सा भी कार्य बिना हार्डवर्क के, बिना एफर्ट के नहीं हो सकता है। स्टडीज हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, हमको एफर्ट लगता है। सो बट वी आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ अवर एफर्ट। वी डोंट वांट टू बी परफेक्ट, वी वांट टू पुट अवर बेस्ट एफर्ट, एंड जैसे भगवान बोलते हैं कि रिजल्ट इज फॉर कृष्णा। ऐसा व्यक्ति और क्या है? सततम संतुष्ट सततम योगी, कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल्ड है। और यथात्मा दृढ़ निश्चय, जो ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चय के साथ और क्या कर रहा है? मई अर्पित मनोबुद्धि, जो अपना माइंड और इंटेलिजेंस, मन और बुद्धि मेरी सेवा में लगा रहा है। मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो हमारा गोल है कि अगर हम ये बना लें या हम बना सके कि ये मुझे बनना है, कि मुझे भगवान की भक्ति इस प्रकार से करनी है कि मैं डियर टू कृष्णा बन जाऊं। जैसे कई बार बोलते हैं कि हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम भगवान को देखने जा रहे हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। शास्त्र बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि भगवान हमको देख के प्रसन्न हो कि यस, आई एम आई एम ट्राइंग टू सर्व हिम। जैसे एक स्टोरी है छोटी सी, कि एक बार एक अंधा व्यक्ति था, वो रोज मंदिर में जाता था और भगवान की मूर्ति के सामने बहुत देर तक खड़ा रहता था। तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि भाई तुम अंधे हो तो तुमको भगवान को तो तुम देख ही नहीं सकते, काहे के लिए रोज मंदिर आते हो? तो उसने बोला, मैं भगवान को नहीं देख सकता, पर भगवान तो मुझे देख सकते हैं। सो आई गो सो दैट लॉर्ड कैन सी मी। तो हमको वो बनना है। ऐसा एक बहुत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक आचार्य हैं, जो बताते हैं ये चीज, दृष्टा और दृश्य, कि कौन देखने वाला है, सियर एंड सीन। देखने वाला हमको लगता है हम देख रहे हैं, पर एक्चुअली मंदिर में हम जाते हैं कि भगवान हमको देख सकें कि हम कैसे हैं। सो हम प्रेयर्स भी करते हैं भगवान से कि भगवान, हमारे अंदर लिमिटेशंस भी हैं, या अगर गुड क्वालिटीज हैं तो वो भी भगवान देख के प्रसन्न होते हैं। सो दैट्स व्हाई हाउ वी कैन बिकम डियर टू कृष्ण, डियर टू गॉड। आगे क्या बोल रहे हैं? यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया हर्षमर्ष भयोद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिय। कि जो दूसरों को डिफिकल्टी में नहीं डालता। यस्मान्नो द्विजित उद्विजते लोको लोकान्नो द्विजिते चय, एंड हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन। तो ये जो क्वालिटी है कि हम दूसरों को अननेसेसरी डिफिकल्टी में नहीं डालते, दूसरों से हम डिस्टर्ब नहीं होते। तो मतलब हम बहुत ग्राउंडेड हैं, स्टेबल हैं। उसके लिए थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। अगर हम वो कर सकें, वी आर ग्राउंडेड, वी कैन सी द रियलिटी, देन वी कैन बी ग्राउंडेड। जो इक्विपॉइज्ड है हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस में, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो यच च में प्रिय, जिसको डिस्ट्रेस फियर एंजाइटी से फ्री हो, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा व्यक्ति हम कैसे बन सकते हैं? तो इसमें थोड़ा सा हमको ये समझना जरूरी है कि ये डिस्ट्रेस फियर एंजाइटी, इससे फ्री हम तब हो सकते हैं जब हमको ये पता हो कि so this is a very nice question, I was going to address this, कि हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो इस प्रकार की जो इंटेलिजेंस है, इसको कैसे डेवलप किया जा सके। एक तो ये है कि अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमको नेचुरली ये चीजें हमको समझ में आएंगी और हम उसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमको क्लैरिटी आएगी। जैसे हम डिस्ट्रेस में कब आते हैं? जब हमको कुछ कंफ्यूजन होता है। एंजाइटी कब होती है? जब हमको क्लियरिटी नहीं होती, तो एंजाइटी होती है। अगर हमको क्लियर है कि जैसे अगर हम रास्ते पे जा रहे हैं, हमको बहुत क्लियर दिख रहा है, तो एंजाइटी नहीं है। पर अगर हमको दिख नहीं रहा है, अंधेरा है, तो डर लगेगा, राइट? तो जब क्लैरिटी नहीं होती तब एंजाइटी होती है, फियर होता है। पर भगवत गीता हमको क्लियर पाथ दिखा रही है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो जैसे हमको क्लैरिटी आती है, तो देन वी बिकम पीसफुल, वी कैन बिकम ग्राउंडेड। और दूसरा, कुछ टूल्स हैं, जो टूल्स यूजफुल हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स को समझना कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कि अगर हम इमोशंस को समझे पहले, कि इमोशंस का रोल क्या है हमारी लाइफ में। एक्चुअली कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो डरपोक है, डरता है, तो बच्चों को सिखाया जाता है, या कि भाई डरना नहीं चाहिए, किसी किसी चीज से मत डरो।
बट दैट्स नॉट राइट कंसेप्ट, क्योंकि एक्चुअली फियर, एंग्जाइटी और इन सब का रोल है, वो सब की इम्पोर्टेंस है। सैडनेस या रो रहा है, कोई बच्चे को चोट लग गई, उसको बोलता है अरे कैसे तुम रो रहे हो, ऐसे रोते थोड़ी ना, तुम बहादुर बच्चे हो। पर हो क्या रहा है कि हम उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो फीलिंग है वो गलत है, विच इज नॉट द राइट थिंग। एक्चुअली जो हम फील कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं, दैट्स अ ट्रूथ। सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज राइट और रॉन्ग, पर उसको सही पर्सपेक्टिव में समझना कि उनका पर्पस क्या है। जैसे फियर का पर्पस मैंने बताया, वो सेफ्टी होती है, कि हम सेफ रहें। अगर हम अंधेरे में रास्ते पे जा रहे हैं, तो अगर फ़ियर होगा, तो हम केयरफुली जाएँगे, हम थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, तो दैट इज़ फॉर आवर सेफ्टी, सो फ़ियर इज़ रिक्वायर्ड। हाँ, फ़ियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमको आगे बढ़ने से रोके, क्योंकि अगर मैं सोचूँ कि अरे रोड पे तो एक्सीडेंट होते हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो अब क्या रोड पे ही जाना ही बंद कर दें? वो फ़ियर कैसा हो गया? वो फ़ियर हमको रोकने वाला हो गया, वो हमको अ मतलब हमको लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ने देगा। तो ऐसे फ़ियर को छोड़ना है हमें, ऐसे फ़ियर से हमको मुक्त होना है। पर जो गुड फ़ियर है, अच्छा फ़ियर है कि अगर मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, तो आई हैव टू बी केयरफुल, मेरे को देखना है गाड़ी तो नहीं आ रही है, या अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो एकदम अंधाधुंध नहीं चलाना है, प्रॉपर तरीके से स्पीड लिमिट में चलाना है, रैश नहीं चलाना है, दैट कि एक्सीडेंट नहीं हो जाए, वो जो फ़ियर है। तो दैट इज़ फॉर माय प्रोटेक्शन, इट विल बी हेल्पफुल। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हम कैसे इन इमोशंस को समझ सकते हैं। और एक और चीज़ हम करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे अभी हम संडे को रिक्लेम योरसेल्फ करके एक मीटिंग करते हैं, सेशन, जिसमें हम डिस्कस करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, साइकोथेरेपी के बारे में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना, इमोशंस को कैसे समझना, कंट्रोल करना, दूसरों से कैसे कनेक्ट करना, ये सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं एवरी संडे। वी डू आत्मशक्ति के नाम से वी हैव अ ग्रुप वेयर वी कनेक्ट विथ, वी लर्न हाउ टू कनेक्ट। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ग्राउंडेड है, जो इमोशंस से समझता है, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो मुझे प्रिय है। तो हमने देखा इसको डेवलप करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम भगवद गीता को बहुत अच्छे से समझें, या अन्य शास्त्रों को, भगवद गीता है, भागवतम है, इसको प्रॉपर सोर्स से, प्रॉपर परंपरा में अगर हम समझेंगे, तो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। प्लस जो दूसरे अच्छे लोग हैं, जो इसमें मास्टर हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, उनको हम पढ़ के उनको सही गाइडेंस में उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो भी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होगी। आगे भगवान क्या बोलते हैं? अ, कि अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यतः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ये जो फ्रेज़ है, ये बार-बार रिपीट हो रही है, अगर हम देखें, भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान बता रहे हैं कि मुझे कौन प्रिय है, हम भगवान के डियर कैसे बन सकते हैं, मद्भक्तः स मे प्रियः, कि हमको अगर ये करना है, भगवान से के प्रिय बनना है, तो वी शुड कल्टीवेट दीज़ क्वालिटीज़। क्या है? कि हम अनपेक्षा, कि लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें। हमको वी शुड बी कैपेबल, वी आर कैपेबल एक्चुअली, कि हम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं लाइफ में, जो स्पेशली बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको हमको वी शुड बी रेडी, कि वी कैन मैनेज, वी आर नॉट, कि कई बार हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं, अरे पानी भी लेना हो तो मम्मी से मँगाते हैं, या कोई और हमको पानी लाके देगा, या खाना लेना है, we can do it, we can ourselves do it, we don't have to be dependent on others कि भाई आप करोगे तो ही होगा। We can बेसिक चीज़ों में we should be ready, कि we can take care of our own self, we can take care of our needs, we are not dependent on others। So ऐसा व्यक्ति who is pure expert, दक्ष, तो दक्ष मतलब कि जो एक्सपर्ट है, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी स्टडीज़ कर रहे हैं, हम हमारा वर्क कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हम उसमें एक्सपर्ट बने। और क्या, प्योर, शुचि, शुचि का वैसे और मीनिंग है, शुचि का मतलब क्लीन भी है, कि हम चीज़ों को क्लीन रखें, सत्व गुण में, हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे, कि गुडनेस में, सत्व गुण में कार्य करें। हम ऐसा व्यक्ति विदाउट केयर्स, फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स, and not striving for some result is very dear to me।
हम सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं, हमारी गोल अगर है लर्निंग है, तो देन वी कैन बी सक्सेसफुल। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड, कि इफ वी वांट टू लर्न इन आवर लाइफ, वी आर नॉट आफ्टर रिजल्ट्स, देन वी विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड वी विल बी वेरी सेटिस्फाइड ऑल्सो। क्योंकि हमको ये नहीं चाहिए कि मेरे को मार्क्स कितने आए, मैंने कितना सीखा वो इम्पोर्टेंट है। अभी एकेडमिक्स में क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, सीखे या नहीं सीखे बस रटो और एग्जाम दो ताकि मार्क्स ज्यादा आए। सीखा है, यूजफुल है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But that is not helpful in our life. What is helpful is if we are learning good things, marks भले ही ठीक है पासिंग आ जाए क्योंकि हमको डिग्री चाहिए, वो सब भी important है, but that's not the goal of education. Goal of education is to learn, not to get a degree. So जो not striving for some result, या हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमको appreciation मिले, that's not a good intention. We are doing things so that we can actually help others, serve others and please Krishna. ये भक्ति का मतलब है कि प्लीजिंग कृष्णा, कि हम ऐसे कार्य करें जो भगवान को प्लीजिंग हो। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कि जो वन हु नीदर रिजॉइसेस नॉर ग्रीव्स, हु नीदर लेमेंट्स नॉर डिजायर्स, कि जो ऐसा नहीं कि बहुत दुखी है, बहुत खुश है। खुश है मतलब कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, भगवान बोलते हैं कि भक्ति सुसुखम कर्तव्यम, तो हैप्पीनेस अच्छी है, परंतु ओवर ऐसा नहीं कि हम हैप्पीनेस में यही भूल जाएं कि हमारा गोल क्या था, हम क्या चाह रहे थे। सो वी डोंट वांट टू लूज फोकस, या दुखी इतने हो जाए कि हम अपने आप को ही रोक लें। जो डिस्पेयर या डिप्रेशन बोलते हैं, कि डिप्रेस हो जाते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम अपना होप छोड़ देते हैं, डिस्पेयर बोलते हैं। कि हमको लगता है कि जैसे साइकोलॉजी में टर्म यूज होती है एजेंसी, कि हमारे अंदर पावर ही नहीं कि हम कुछ एक्शन कर सके। सो दैट्स नॉट गुड। वी बिकॉज वी ऑल आर केपेबल। भगवान बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति को मैंने पावर दी है। किस प्रकार की पावर दी? क्योंकि हम भगवान से क्वालिटी में सेम है। इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद, कि देर इज डिफरेंस ऑल्सो एंड सेमनेस ऑल्सो। भगवान से और जीव में सिमिलैरिटी भी है, डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी क्या है? कि हम क्वालिटी में सेम है पर क्वांटिटी में डिफरेंट है। क्वांटिटी में हम छोटे हैं। सो हम हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, बट वी गिव अप होप। सो भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं करे, जो मतलब जो होपफुल हो, जो दुखी नहीं हो, अपने आप को इतना होपलेस नहीं हो जाए कि वो काम करना या एक्शन लेना बंद कर दे, जो लेमेंट करता रहता है, ऐसा व्यक्ति नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो, वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। हु रिनाउंसेस बोथ ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस, मतलब वो ये नहीं सोचता है कि अरे इसने छींक दिया, ये हो गया, वो हो गया, अशुभ हो गया। क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो सब शुभ है। क्योंकि जैसे बोलते हैं सनलाइट में एवरीथिंग बिकम्स प्योर व्हेन सन गंदगी को भी साफ कर देता है। साफ मतलब प्योर बना देता है। इसी प्रकार से भगवान के साथ अगर हम कनेक्टेड है, जो सुप्रीम प्योर है, तो वो हर चीज को प्यूरिफाई कर देते हैं। शुभ अशुभ, भगवान शुभ हैं, तो उनसे कनेक्टेड सब चीज शुभ है। तो जैसे बताते हैं एग्जाम्पल, कि अगर हम एक आयरन रॉड है, अगर हम उसको लोहे की छड़ है या सलाख है, उसको हम आग में रखेंगे तो वो भी आग जैसी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के भगवान से जो कनेक्टेड है, वो सेम क्वालिटी ले लेता है, मतलब प्योर हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। फिर 1819 में क्या बोल रहे हैं? और बहुत सारी क्वालिटीज बताती है जो इक्वल है, फ्रेंड्स और एनिमीज से बराबर है, मतलब इन दी हार्ट। हम ऐसा नहीं है कि एनिमी को जाके गले लगा रहे हैं। एनिमी और फ्रेंड की डेफिनेशन हमको क्लियर है कि भाई हम किसी से एनवी नहीं रखते भाई, हम सबको बराबरी एज अ सोल हम ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, किसी ने हमको हर्ट किया तो हम उससे बाउंड्रीज रख सकते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी बुराई करें दुनिया में जाके, या हम उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश करें। वी हैव टू कीप आवर सेल्फ सेफ। सो वन हु ट्रीट्स इक्वल टू फ्रेंड्स एंड एनिमीज, जो मान अपमान में समान रहता है, कि भाई ठीक है, वो मान अपमान जो मिल रहा है वो शरीर से रिलेटेड है, सो इट्स स्टिल रिलेटेड टू द बॉडी। सो हम उसमें समान है, क्योंकि रियलिटी क्या है? रियलिटी इज द सोल, बॉडी तो टेम्पररी है। शीत हीट है, कोल्ड है, उसमें बराबर है। सुख दुख में बराबर है। फेम इनफेमी,
उसमें बराबर है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत डियर है, भगवान बोलते हैं। हीट एंड कोल्ड, अब जैसे गर्मी होती है, ठंड होती है, पर नेचुरली हम देखते हैं कि मदर होती है, वो काम कर रही है, वो खाना बना रही है, भले ही कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंड हो। एक प्रकार से शी इज़ ऑन दैट प्लेटफ़ॉर्म, शी इज़ ऑलवेज़ सर्विंग। इसी प्रकार से वी आर सर्विंग, तो ठंड हो, गर्मी हो, वी डिसाइड समथिंग एंड वी डू इट, देन दीज़ थिंग्स डोंट मैटर। दीज़ आर नॉट दीज़ शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अस, दे शुड हेल्प अस बिकम बेटर पर्सन। हु इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम कंटेमिनेटिंग एसोसिएशन, जो किसी की निंदा नहीं करता, ऑलवेज साइलेंट है। तुल्य निंदा स्थिर सुस्थिर मौनी, संतुष्टो ये न किंचित, जो सेटिस्फाइड है। ऐसा व्यक्ति, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सुपरफिशियल चीजों से, जो व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता या सुपरफिशियल चीजों में एंगेज नहीं करता, जो क्योंकि ज्ञान है, उसको पता है कि ये टेम्परेरी चीजें हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बहुत सब सिर्फ सुपरफिशियल चीजों में ही लगे रहते हैं कि ये क्या है, इसने मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं दिखने में क्या दिख रहा है, भले ही दिखने में अच्छा होना चाहिए, या बाहरी बाहरी रूप से लोगों को हम बोलते हैं कि उसमें बटर पॉलिश कर रहे हैं। इस टाइप की चीजें जो सुपरफिशियली हम करते हैं, वो नहीं करता। जो नॉलेज में है, ऐसा व्यक्ति, वो भक्ति में लगा है, और वो पर्सन, भगवान बोल रहे हैं, मुझे बहुत प्रिय है। और भक्ति में इसलिए लगा है क्योंकि ऐसे व्यक्ति के लिए क्वालिटीज़ डेवलप करना ईज़ी है। अगर हम भक्ति में नहीं लगे हैं, तो ये क्वालिटीज़ हम डेवलप नहीं कर पाएँगे, या बहुत टेम्परेरी होंगी। पर अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये कल्टीवेट नेचुरली हो जाती है। जैसे कि इधर पे एक श्लोक था, मैंने इधर स्किप कर दिया था। एक श्लोक आता है भागवतम में, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा, और कि सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा, जो यस्यास्ति भक्तिर्भगवतिर किंचनात्, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें सारे गुण अपने आप आ जाते हैं धीरे धीरे। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता, फिर भी हम कल्टीवेट करते हैं क्योंकि भगवान को प्रिय है। फिर लास्ट वर्स में भगवान बोलते हैं, दोज हु फॉलो दिस इम्पेरिशेबल पाथ, ये जो धर्म अमृत है, कौन सा, भक्ति योग का। ऐसा व्यक्ति जो इस पाथ को फॉलो करता है श्रद्धा के साथ, मतलब फेथ, पर ब्लाइंड फेथ नहीं, प्रॉपर रीजनेबल फेथ, और मुझे अपना सुप्रीम गोल बनाता है, मत परमा, ऐसा भक्त, भक्तास्तेतीव अतीव में प्रिया, मतलब वो मुझे सबसे वेरी डियर टू मी। और इफ वी कैन बिकम वेरी डियर टू कृष्णा, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, वी विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एंड वी विल बी सक्सेसफुल इन एवरीथिंग दैट वी डू, क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद द सोर्स। जैसे मैंने शायद एक बार एग्जांपल पहले दिया था कि अगर हमको पानी चाहिए, अगर हमें पानी चाहिए, तो हम बाल्टी से ले सकते हैं, हम किसी कुएँ से निकाल सकते हैं, पर कुआँ भी सूख जाता है। नदी से ले सकते हैं, पर नदी भी गर्मी में सूख जाती है कई बार। या फिर हम अगर सागर से कनेक्टेड हैं, अगर हमारे पास लाइन है डायरेक्ट सागर से, समुद्र से, तो हमारे पास पानी की कभी कमी होगी क्या? कभी नहीं होगी। वी विल हैव इन्फिनिट वाटर। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो वी विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, हमको किसी चीज की कमी नहीं होगी। सो दिस इज एक्चुअली कृष्णा इज ऑल्सो प्रॉमिसिंग, जैसे हमने पढ़ा था नाइन्थ, आई थिंक नाइन्थ चैप्टर में, कि भगवान क्या बोलते हैं कि भक्त को मैं आई एकदम क्लिक नहीं हो रहा, पर भगवान बोलते हैं कि योगक्षेमम वहामि हम, कि ऐसे व्यक्ति को जो मेरी सेवा में सतत लगा हुआ है, योगक्षेमम वहामि हम, मैं पर्सनली उनकी टेक केयर करता हूँ। सो लेट्स गो बैक यहाँ पे क्विकली, कि यहाँ पे भगवान अ, जो कंक्लूड करते हैं कि, सॉरी मैं हम एग्जाम्पल्स भी देखते हैं, कई ऐसे भक्त हैं, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और रिसेंट टाइम्स में हम श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, कई ऐसे भक्त हैं जिनमें क्वालिटीज हैं एंड दे आर वेरी डियर टू कृष्ण। सो अगर हम कंक्लूड करें शॉर्ट में कि समरी क्या थी, कि हाँ, 12th चैप्टर में 20 वर्सेस हैं। फर्स्ट 7 वर्सेस में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि निराकार या साकार, किसकी सेवा करना बेटर है। भगवान आंसर देते हैं कि साकार रूप की सेवा करना बेटर है, क्योंकि वो पर्सनली, मैं खुद
हूँ, उसकी भगवान की सेवा करना, उनसे कनेक्ट होना, दैट इज़ बेटर, दैट इज़ टॉप मोस्ट। फिर 8 टू 12 में भगवान कुछ लेवल्स बताते हैं कि मुझे ध्यान रखो, मेरा पूरे समय चिंतन करो, अगर वो नहीं कर सकते, तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करो, फिर नहीं तो मेरे लिए कर्म करो, नहीं तो कर्मों का फल त्याग, कर्म फल त्याग। तो इस प्रकार से तुम मेरे पास ग्रेजुअली आ सकते हो। और आखिरी में 13 टू 20 में भगवान ने क्वालिटीज़ बताई हैं, जिनसे हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दोज़ आर क्वालिटीज़ दैट आर डियर टू कृष्णा। सो इफ वी कैन कल्टिवेट दोज़ क्वालिटीज़, वी विल बिकम वेरी डियर टू कृष्णा। सो वी पॉज़ हियर। मैंने एक और चीज़ थी यहाँ पे, मैंने सोचा थी इस वाले में जो ये नोट्स हैं, इसमें मुझे ये अच्छा लगा था कि इसमें इन्होंने समरी दी है क्वालिटीज़ कि I can send this, so those who want to actually read and understand, they can study on their own, कि उसको कैटेगराइज कर दिया है कि खुद के प्रति क्या एटीट्यूड होना, दूसरे लोगों के साथ क्या एटीट्यूड होना, क्या रिएक्शन होता है जब कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में इवेंट्स के साथ, भगवान के साथ हमारी क्या डीलिंग्स हैं। तो ये सब जो क्वालिटीज हैं उसको उन्होंने ग्रुप कैटेगराइज करके और एक अच्छा ये बनाया है, तो आई लाइक दैट। So we will pause here and see if there are any questions or comments. So thank you everyone for joining. Nishant Prabhu, आपका he left, but I think I answered his question about emotional intelligence. It is very nice क्योंकि हमको unfortunately classes, school, colleges में सिखाया नहीं जाता emotional intelligence, पर ये बहुत important है क्योंकि it's very relevant and useful in our day-to-day life. Okay, so any question, comment? Okay, if nothing is there, we will pause here and we will see you on Tuesday with chapter 13. Now जो एक चीज और बोलना भूल गया मैं कि ये जो 6 चैप्टर्स थे बीच के, हमने सुना था कि भगवत गीता के 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट 6 चैप्टर्स में भगवान कुछ योग के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, जिस जो कि एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है, वार्म अप है। फिर मेन जो 6 चैप्टर्स हैं बीच में, ये मेन 6 चैप्टर्स हैं जिसमें भगवान भक्ति योग, भगवान कौन है, भगवान से कैसे कनेक्ट करना, ये भगवत गीता का सार है, एक प्रकार से ये बताया है बीच के 6 चैप्टर्स में। और फिर तो 7 टू 12, अब जो लास्ट पार्ट है, लास्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं 13 टू 18, इसमें भगवान थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम कैसे वी कैन बिकम अ बेटर पर्सन, हाउ वी कैन बिकम अ बेटर डिवोटी। क्योंकि अभी तक भगवान ने बता दिया कि आपको भक्त बनो, मेरे भक्त बनो, कैसे तुम मेरे प्रिय बनोगे। तो अब भगवान थोड़ी सी और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देंगे। सो दीज आर गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर्स। जो ये आखिरी के जो 6 चैप्टर्स हैं, वैसे ये भी बहुत प्रैक्टिकल थे 9, पर इसमें कॉन्सेप्चुअल ज्यादा था कि भगवान कौन है, भगवान का रूप, निराकार या साकार और ये सब। पर अब जो ये 13 टू 18 जो चैप्टर्स हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। भगवान बताते हैं क्वालिटीज के बारे में, मोड्स के बारे में, जो गुण है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वेरी नाइस इंफॉर्मेशन ऑल्सो बोल सकते हैं, वेरी प्रैक्टिकल। सो होपफुली वी आर क्लोज टू फिनिश भगवत गीता। 18 सेशंस हमने सोचे थे, अभी तक 12 सेशंस हो चुके हैं, 6 more are remaining. So one third or 2/3 is complete, 1/3 is remaining. So keep joining and watching, and thank you very much. Hare Krishna.